हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर लेसन 2 पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेसन 2 हमारे स्क्रीन पे है। लेसन सेकेंड है मोर ऑन विंडोज़ 10। मोर ऑन विंडोज़ 10। स्टूडेंट, विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे विंडोज़ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हुए हैं हमारे मार्केट में। जैसे सबसे पहले चलता था विंडोज़ एक्सपी था, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, इस तरह से तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आए। उसके बाद सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 आया हुआ है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हेडिंग जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है विंडोज़ 10 का ही है। विंडोज़ 10 द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का कंपनी है जिसने इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 रखा हुआ है। द न्यू वर्जन कंबाइंस फीचर फॉर बोथ डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर्स एज वेल एज मोबाइल डिवाइसेस। ये न्यू वर्जन जो है दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए सूटेबल है, दोनों पे काम करता है। ओके, इट हैज़ डिफरेंट लुक। इसके डिफरेंट लुक है, मार्केट में जो है ये कई लुक में मिल जाएंगे। एंड फील फ्रॉम प्रीवियसली लॉन्च्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सच एज विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 7। इसमें हम लोग जो है विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 मतलब इसकी भी फैसिलिटी इसमें दी गई है, उसको ऐड किया गया है, विंडोज़ 8 का भी विंडोज़ 7 का भी, जिसके फैसिलिटी को हम फील कर सकते हैं विंडोज़ 10 में। हाउएवर द बेसिक प्रिंसिपल्स आर द सेम। या यूँ हम कह सकते हैं कि ये विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 के ही प्रिंसिपल, उसी सिद्धांतों पे हमारा विंडोज़ 10 काम करता है। अब आप देख पा रहे हैं ये डेस्कटॉप जो आपको सीन दिखाया जा रहा है, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, ये विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप स्क्रीन है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज पे विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक तरह से हम विंडोज़ 10 की एक फीचर्स कह सकते हैं। एक एप्लीकेशन होता है जो विंडोज़ 10 में पहले से इंस्टॉल किया गया होता है। चलिए आइए देखा जाए। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, शॉर्ट नेम WMP, इज़ ए प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़। ओके, मीन्स ये विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल किया हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। इट इनेबल यू टू रन एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स ऑफ बोथ टाइप्स, ऑडियो एंड वीडियो। इसके इंस्टॉलेशन से मीन्स ये विंडोज़ 10 में अगर इंस्टॉल रहता है तो ये हम लोगों को इनेबल्स हो जाता है कोई भी ऑडियो और वीडियो को सुनना। मीन्स हम इसी की वजह से, जो इसके इंस्टॉलेशन से हम कोई भी ऑडियो या वीडियो अगर हमको सुनना होता है या देखना होता है वीडियो, तो हम उसको कर पाते हैं। यूजिंग द एप्लीकेशन यू कैन आल्सो लिसन द रेडियो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ द इंटरनेट कनेक्शन इज़ अवेलेबल। ओके, यूजिंग द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का यूज करके यू कैन आल्सो, आप जो है सुन सकते हैं रेडियो फ्रॉम द, इस एप्लीकेशन के यूज से पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी रेडियो सुन सकते हैं। दिस एप्लीकेशन आल्सो अलाउज यू टू प्ले। यह एप्लीकेशन आपको जो है प्ले मतलब अलाउ कराता है कोई भी चीज़ प्ले करने के लिए, कॉपी करने के लिए, एंड क्रिएट CDs, DVDs या फिर CD DVD बनाने के लिए अनुमति देता है। यू कैन अलाउ कॉपी ऑडियो एंड वीडियो टू पोर्टेबल डिवाइसेस इन द एप्लीकेशन। ओके, गेटिंग स्टार्टेड विद विंडोज़ मीडिया प्लेयर। चलिए अब हम लोग जो है कैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर को हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आगे स्टेप दिए गए हैं, जिसको देखा जाए। टू स्टार्ट द विंडोज़ मीडिया प्लेयर, क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा।
स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट में आपको ऑल एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा। ऑल एप्लीकेशन को पे क्लिक करना होगा। ऑल एप्लीकेशन के बाद फिर आपको एक दूसरी लिस्ट आपको मिलेगी। उस लिस्ट में विंडोज़ एसेसरीज़ कई लिस्ट होंगे, कई ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में एक विंडोज़ एसेसरीज़ मिलेगा। विंडोज़ एसेसरीज़ को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट और ओपन होगा। उस लिस्ट में भी कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करना होगा। ओके, तो ये स्टेप था विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करने का। और जैसे ही विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये आपके सामने आ जाएगा। ये हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने कोई भी मीडिया प्लेयर को चला सकते हैं। ये बटन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी ऑडियो या वीडियो ऑन हो जाएगा और हमको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर इंटरफेस, यही सेटिंग बॉक्स होता है और यहाँ करके हम क्लिक करके कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ नेक्स्ट पेज। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे प्लेइंग एन ऑडियो फाइल। कोई ऑडियो फाइल ओपन करना है या उसको चलाना है, तो उसको चलाने के लिए क्या स्टेप हैं। इफ़ ऑडियो फाइल्स एग्जिस्ट इन द प्लेयर लाइब्रेरी, यदि हमारे लाइब्रेरी में कोई ऑडियो फाइल पहले से ही है, फॉलो एनी दीज स्टेप्स ऑफ द प्ले इट, तो उसको चलाने के लिए जो आगे स्टेप दिए गए हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ओपन द विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड क्लिक प्ले टैब। स्टेप नंबर 2, क्लिक द लाइब्रेरी बटन एंड ब्राउज और सर्च फॉर द आइटम्स दैट यू वांट टू प्ले। ये स्टेप है। या फिर और भी तरीके हैं ओपन करने के लिए। इन द डिटेल्स पैन डबल क्लिक द आइटम टू बिगिंस प्लेइंग इट। ओके, ये आप हम लोग स्टेप यूज कर सकते हैं। या फिर ड्रैग एन आइटम फ्रॉम द डिटेल्स पैन टू द लिस्ट पैन, द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट विल बी बिगिन प्लेइंग। अब जैसे ये आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके सामने ये सेटिंग बॉक्स आपके सामने होगा इस तरह से। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बटन जो देख पा रहे हैं, ये इस पर क्लिक करके हम जो है अपने ऑडियो को चला सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए स्टूडेंट्स, प्लेइंग एन ऑडियो फाइल दैट इज़ नॉट इन द लाइब्रेरी। अब ऐसे ऑडियो फाइल को प्ले करना जो आपके लाइब्रेरी में हो ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ऑडियो फाइल को कैसे प्ले करते हैं देखा जाए। इफ़ ए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्लेयर लाइब्रेरी, यदि हमारे प्लेयर लाइब्रेरी में कोई फाइल नहीं है तो उसके लिए स्टेप जो आगे दिया गया है उसको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, ओपन द विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो सबसे पहले विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे एंड क्लिक द प्ले बटन, और प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर है प्ले बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड नाउ स्टेप नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन बार एंड सेलेक्ट फाइल एंड देन ओपन। ओके, इसके बाद जो है लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल पे जाएंगे। फाइल में ओपन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए ओपन ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन आपके सामने आएगा और ये सबसे नीचे जो ओपन बटन है आप देख पा रहे हैं, ये ओपन बटन है। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी प्लेलिस्ट सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑडियो ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। Now next, creating a playlist. A playlist provides lots of flexibility to help you find, organize and play just the music that you want to listen to according to the criteria you set to create a playlist. Follow these steps. Okay,
प्लेलिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो आगे स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो करना होगा। क्लिक डबल एरो टू द राइट ऑफ द स्ट्रीम बटन। ओके, क्लिक डबल एरो पे क्लिक करना होगा टू राइट ऑफ द स्ट्रीम बटन। एंड स्टेप नंबर सेकेंड, सेलेक्ट द ऑप्शन क्रिएट प्लेलिस्ट एंड नेक्स्ट क्रिएट प्लेलिस्ट। स्टेप नंबर थर्ड, एन अनटाइटल्ड प्लेलिस्ट टैब अपीयर्स in edit mode underneath the playlist heading in the navigation pane. Step number 4, type in a new name of the playlist and press enter key. Okay students. Step number 5, browse the library and add items in the your playlist. इसके बाद स्टेप नंबर 5 में लाइब्रेरी को ब्राउज़ करेंगे, मीन्स सर्च करेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ऐड आइटम्स ऐड कर लेंगे। यू कैन ऐड आइटम्स बाई ड्रॉपिंग देम ऑन द प्ले लिस्ट नेम इन द नेविगेशन पेन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा राइपिंग और कॉपिंग म्यूज़िक फ्रॉम ए CD टू योर कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा राइपिंग और कॉपिंग म्यूज़िक फ्रॉम ए CD टू योर कंप्यूटर, है ना। राइपिंग क्या होता है? राइपिंग बोल सकते हैं या रीपिंग बोल सकते हैं, जिसको हम कॉपिंग करना भी बोलते हैं, कॉपी करना। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियो फ्रॉम ए CD या और DVD टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड रीपिंग, है ना। मीन्स अपने कंप्यूटर में मीन्स CD या DVD से किसी भी वीडियो, पिक्चर या म्यूज़िक को अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के तरीके को हम राइपिंग कहते हैं, या ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, ठीक है ना। उस प्रक्रिया को जहाँ से CD या DVD से अपने कंप्यूटर में कॉपी किया जाता है उसको हम राइपिंग कहते हैं। टू कॉपी ए CD योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क ड्राइव फॉलो दिस स्टेप। टू कॉपी करने के लिए इस प्रोसेस को करने के लिए जो आगे स्टेप दिए गए हैं उसको करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, ओपन द विंडोज़ मीडिया प्लेयर। स्टेप नंबर सेकेंड, इंसर्ट ए CD इन द CD ड्राइव। यू विल सी ए लिस्ट ऑफ सॉन्ग। Step number third, clear the check boxes next to any song that you don't want to write, or you can use the checkbox at the top of the list to select the clear all songs checkbox at once. Okay students, जैसे ही आप स्टेप नंबर थर्ड को फॉलो करेंगे आपके सामने ये लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, ये सेटिंग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे चेक बॉक्स हैं, देखिए ये आपके चेक बॉक्स हैं, यहाँ पे चेक्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, क्लियर द चेक बॉक्सेस नेक्स्ट एंड एनी सॉन्ग दैट यू डोंट वांट टू राइप, और यू कैन यूज द चेक बॉक्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टू सेलेक्ट और क्लियर ऑल सॉन्ग चेक बॉक्सेस एट वंस। एक बार में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब ये बॉक्स खुल जाएगा तो ये राइप CD है, क्लिक करेंगे यहाँ से राइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो कि अगले स्टेप में दिखाया गया है। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज़ आफ्टर द सिलेक्शन। ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर द सिलेक्शन क्लिक द राइप CD बटन। द राइपिंग प्रोसेस स्टार्ट एंड यू नोटिस राइप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स। ओके, स्टेप नंबर 5, click on the ripe setting options and select the required files format such as MP3. To set the file format to ripe files, or you can click default Windows media format settings. Okay, step number 6, the songs are riped to library. Go to the library to play riped song. उसके बाद जो है लाइब्रेरी में जाकर पुनः लाइब्रेरी में जाकर आप इस राइप्ड सॉन्ग को फिर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग CD। आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो है बर्निंग CD। बर्निंग ए CD, व्हेन यू कॉपी म्यूज़िक
copy music, pictures and videos from your PC to blank CD or DVD is called burning. Burning किसे कहते हैं? जब हम अपने कंप्यूटर से किसी CD या DVD में कोई म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो कोई भी चीज़ हम कॉपी करते हैं तो उसको हम बर्निंग कहते हैं। When you copy music, pictures or videos, okay, from your PC, अपने कंप्यूटर से CD या DVD में, ब्लैंक CD या DVD में जब उसको डाला जाता है या कॉपी किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू बर्न ए CD को, मतलब इस स्टेप को फॉलो, इस स्टेप को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए जो आगे स्टेप बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा सेटिंग बॉक्स है। यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन विंडोज़ मीडिया ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या स्टेप दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ बर्निंग के प्रोसेस का स्टेप दिया हुआ है। ओपन विंडो मीडिया प्लेयर ऑन योर कंप्यूटर। ओपन विंडो मीडिया प्लेयर ऑन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में पहले विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करना होगा। स्टेप नंबर सेकंड, सर्च फॉर द आइटम्स इन योर प्लेयर लाइब्रेरी दैट यू वांट टू बर्न टू डिस्क एंड ड्रैग एंड ड्रॉप देम टू द लिस्ट पैन टू क्रिएट ए बर्न लिस्ट। स्टेप नंबर थर्ड, सेलेक्ट द बर्न टैब, सेलेक्ट बर्न ऑप्शंस बटन एंड देन सेलेक्ट ऑडियो CD और डाटा CD और DVD। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से करते हुए जाएंगे जैसे जैसे स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 4, इंसर्ट ए ब्लैंक डिस्क इनटू योर CD और DVD बर्नर। अब इसके बाद जो है ब्लैंक CD या DVD की भी ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मार्केट से लाकर उसको DVD बर्नर या उसमें जो CPU में लगाया जाता है वहाँ पे लगाने के लिए ब्लैंक CD या DVD की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, क्लिक द स्टार्ट बर्न। अब इसके बाद जो है स्टेप नंबर 5 में ये हमारा लास्ट स्टेप भी होता है, क्लिक स्टार्ट बर्न। आप देख पा रहे हैं बर्न पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बटन टू बर्न CD। उसके बाद आपका बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारा CPU ऑटोमेटिकली ही जो ये ऐप होता है ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा और CD हमारी फुल्ली बंद हो जाएगी। अब इसी क्रम में नेक्स्ट टर्म है हमारा, आप देख पा रहे हैं द कंट्रोल पैनल। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है कंट्रोल पैनल के बारे में जानना। कंट्रोल पैनल की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगर किसी को कंप्यूटर के बारे में जानना है तो अगर उनको कंट्रोल पैनल के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, समझ लीजिए वो कंप्यूटर की आधी जानकारी उनकी हो चुकी है केवल कंट्रोल पैनल से ही। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट्स कंट्रोल पैनल। थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है सेटिंग। कंट्रोल पैनल this is a very important feature of the Windows through which you can change setting and functionality of a computer such as you can change setting for a mouse and keyboard, set password for users, add and remove application etc. Control panel, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑफ विंडोज़ का, थ्रू विच यू चेंज, जहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई चेंजिंग करना हो उसकी सेटिंग कर सकते हैं, या फंक्शनलिटी कोई फंक्शन कोई कार्य करना पड़ता है कंप्यूटर का तो यहाँ से हम लोग जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे माउस की सेटिंग हो गई। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कंट्रोल पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रोल करता है, जिसमें अगर कोई चेंजिंग करना है, माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, या कोई पासवर्ड सेट करना है यूज़र के लिए, या कोई चीज़ ऐड करना है या रिमूव करना है कोई एप्लीकेशन, तो इस कंट्रोल पैनल से ही सारे काम किए जाते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए, टू ओपन द कंट्रोल पैनल ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक द स्टार्ट बटन and next all apps and Windows system and control panel. The following screen appears
The following screen appears. The following screen appears on the computer. This is the default interface of the control panel. ये जो स्क्रीन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये कंट्रोल पैनल का बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होता है। ये इस तरह से कंट्रोल पैनल हमारा दिखाई पड़ता है, मतलब ये छोटे छोटे आइकॉन्स हैं और सभी से के अलग अलग फंक्शन है। में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हम लोग ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया है माउस आप लोग देख पा रहे हैं। अगर माउस की सेटिंग करनी है तो माउस पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से रिलेटेड अगर कोई सेटिंग है, कोई कुछ सेटिंग करनी है तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले से रिलेटेड है तो यहाँ करेंगे। लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब यहाँ फॉन्ट से अगर कोई सेटिंग करनी है तो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। साउंड से अगर कोई सेटिंग है तो साउंड पे क्लिक करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सारी सेटिंग यहाँ से हमको मौजूद मिल जाती है। कोई ऐप्स वगैरह हो गया, यहाँ पे ऐप्स दिए होंगे, ओके, प्रोग्राम वगैरह के नाम से होगा। देखिए यूज़र अकाउंट पासवर्ड अगर यहाँ पे लगाना है तो यूज़र अकाउंट से हम लोग लगा सकते हैं। डेट और टाइम, कोई डेट और टाइम की सेटिंग करनी है तो डेट और टाइम से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल से की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे चेंजिंग थीम दिया हुआ है। द थीम इज़ द अप्लाइड ऑन ए कंप्यूटर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्सेस एंड विंडोज़। द स्टेप चेंजिंग टू थीम आर एज फॉलोज। स्टेप नंबर फर्स्ट, open the control panel. Step number second, default view of the computer panel appears here. Click the personalization. Step number third, if you are in the category view of control panel, click the appearance and personalization and next personalization. Step number 4, a windows appears. Select the required theme. You will observe that change. Click the close button to come out the control panel windows. Okay students, now next page। ये आपको अपीयरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये सेटिंग बॉक्स जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से हम थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कहीं पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप के जो है थीम आपके डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे शो करने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज। थीम सेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो सेटिंग होता है वो दिया हुआ है, वो चेंजिंग माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को अगर चेंज करना है तो स्टेप आगे दिए गए हैं, उसको फॉलो करना होगा। यहाँ से हम माउस पॉइंटर दिखाई पड़ता है हम लोगों को कर्सर के रूप में, उसको चेंज कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ए स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर कैन बी इजीली बी चेंज्ड बाय द यूजिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, ओपन द कंट्रोल पैनल। स्टेप नंबर सेकंड, डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल अपीयर्स। क्लिक द माउस ऑप्शंस। Or if you are in the category view of a control panel, click the appearance and personalization. Step number third, click the change mouse pointer option. Step number 4, the mouse properties dialog box opens up with the default pointers tab. Step number 5, select the scheme in the scheme drop down box and choose the desired pointer in the customized list box. Step number 6, click OK to apply the changes. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। अब ये माउस पॉइंटर की सेटिंग हो गई। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर हम लोग को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको फॉलो करना होगा। आप देख पा रहे हैं installing a software. A computer needs software to perform a variety of tasks, so you may need to install certain software on the computer. The steps to install a software are follows. Step number first, insert the CD or DVD of the software which is to be installed. Okay, सबसे पहले तो उस CD या DVD को उसमें इंसर्ट करना होगा जिसको हमको इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में। Step number second, follow the instruction visible on your computer screen. Step number third, if you are prompted for the administrator password or confirmation, types the password or provide the confirmation. Step number 4, the installation wizard opens up automatically. Follow the instructions that appears in the wizard to run the setup. Step number 5,
After running the setup, you will notice a shortcut icon of the installed application on the desktop. You can also see the installed software in control panel by clicking the performance and features option in the default view or click the programs. Now next, programs and features options in the category view. ओके स्टूडेंट, तो ये सब फॉलो करके हम जो है अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, हटाना है, तो आप देख पा रहे हैं रिमूविंग सॉफ्टवेयर। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। द स्टेप टू रिमूव ए सॉफ्टवेयर आर फॉलोज। आगे दिया गया है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन द कंट्रोल पैनल, click the program and features options in the default view or click the program and next programs and features options in category view. Step number 3, the following screen appears that shows various installed software. Click the software which you want to remove. Step number 4, click the uninstall button, follow the instruction and wait for some time. The software will be removed automatically. Okay students, now next, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग है। अब नेक्स्ट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग, द टर्म कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। जो ट्रबल शूटिंग वर्ड है, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिक्स करते हैं, उसको ठीक किया जाता है। और सम अदर प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, और भी कंप्यूटर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्रबल शूटिंग में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, और कैन समटाइम्स इन्वॉल्व बोथ एट द सेम टाइम, या फिर दोनों एक ही समय में दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। There are many basic troubleshooting techniques you can use to fix issues। अब इस प्रक्रिया को जो है इस करने के लिए, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स को यूज करने के लिए हम जो है कोई फिक्स इशू यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो, कुछ जो है नीचे दिए गए हैं, कुछ लिस्ट बनाए गए हैं नीचे, उसको पढ़ना होगा। ए डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग, जब कोई डिवाइस कार्य नहीं कर रहा हो, जब कोई डिवाइस काम नहीं करता तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ ए डिवाइस हैज़ स्टॉप्ड फंक्शनिंग और इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज़, चेक टू मेक श्योर केबल्स एंड पावर आर प्लग्ड इन। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकेंड पॉइंट है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिसन साउंड ऑन द कंप्यूटर। यदि आप जो है कंप्यूटर के साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं तो फर्स्ट चेक वेदर द स्पीकर्स आर प्लग्ड इन एंड करेक्टली टू द CPU। तो सबसे पहले आप प्लग्ड को चेक कर लेंगे, स्पीकर्स के जो CPU में लगे होते हैं। देन चेक वेदर द वॉल्यूम इज अप इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू लिसन टू द साउंड, इंस्टॉल ड्राइवर और द कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, इफ़ यू गेट एनी एरर मैसेजेस, यदि आपके पास कोई एरर मैसेज आ रहा है, राइट डाउन द एरर एंड द सर्च फॉर दैट एरर यूजिंग एनी सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। ओके, स्टेप नंबर 4, व्हेन ए कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, जब कोई कंप्यूटर जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज ऊपर आ जा रहा है, प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल टू व्यू द विंडोज़ टास्क मैनेजर, क्लिक द विंडोज़ टास्क मैनेजर ऑप्शंस, द विंडोज़ टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेलेक्ट एप्लीकेशंस वन बाय वन एंड क्लिक एंड टू टास्क बटन। ओके, यू कैन आल्सो रीस्टार्ट द कंप्यूटर इफ़ ऑल द डाटा आर सेव्ड। आप जो इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं
ऑन द कंप्यूटर एंड इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, और उसके बाद जो है इस रिस्पॉन्डिंग ये अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप स्टॉप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज। अब नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज हम लोग का फिनिश होता है और जल्दी ही हम इसका एक्सरसाइज PDF के माध्यम से करा देंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।